नमस्कार, एबीपी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित सिंह सावल। भारत का हूं, भारत की बात करता हूं। विवाद सियासतदानों के लिए रोजगार की गारंटी के समान होते हैं। मुद्दा कोई भी हो, इसे लपकने की रेस लग जाती है। जी हां, कल तक नाम बताओ फरमान की खबर यूपी के एक जिले तक सीमित थी। यह मुजफ्फरनगर के कावड़ पथ तक सिमटी थी, लेकिन जबरदस्त सियासी विरोध के बाद इसका दायरा पहले पूरे यूपी तक पहुंचा, फिर उत्तराखंड में भी इसकी मुनादी होने लगी। विपक्ष के विरोध को योगी और धामी सरकार ने चुनौती की तरह ले लिया है। भारत की बात में आज बात उत्तर प्रदेश में बीजेपी के भीतर मची खींचतान के बीच समन्वय की नई पहल की भी करूंगा, जिसके लिए संघ और बीजेपी के नेताओं की कल होने वाली बैठक चर्चा में आ गई है। साथ ही खबर होगी उस इंटरनेशनल आफत की जिसने आज दुनिया के कई देशों में हवाई जहाजों की उड़ान रोक दी, बैंकों में काम ठप कर दिया और लंदन के शेयर बाजार में सौदेबाजी तक पर ब्रेक लगा दिया। शुरुआत करते हैं एबीपी न्यूज की एक ऐसी ग्राउंड रिपोर्ट से जो आपके सामने उत्तर प्रदेश में नाम पर छिड़े संग्राम की जमीनी हकीकत से आपको रूबरू करवाएगी, क्योंकि बात नाम तक सिमटी नहीं है, इसमें घाटे और मुनाफे का एंगल भी जुड़ गया है। कल रुझान सामने आए थे, आज फरमान के नतीजे भी घोषित किए जाने लगे। पढ़ाई में क्या दिक्कत है? जी दिक्कत तो आ ही रही, काम को परेशानी हो रही। बोर्ड देख के कमा रहे। हाँ, लोग देख को बोर्ड कमा रहे। अजी हिंदू मुस्लिम की सोच है और कुछ भी नहीं है। इस तरह की बातों से तो देखो थोड़ा बहुत तो कुछ चेंजिंग होगी। अगर 10 बातें कोई कहेगा तो एक बात तो आती है फिर जहन में। क्या अच्छा लग रहा है, यही है हिंदू मुस्लिम कर रखी। जिंदगी में ऐसा नहीं हुआ जैसा अब के हो रहा। जैसे कांवड़ी आ रहे हैं तो रुक रहे हैं? नहीं रुक रहे हैं, कोई कावड़ ही नहीं। पहले रुकते तो दीवारी घड़ी करनी है ना। शक संवत 1946 आषाढ़ शुक्ल त्रयोदशी यानी श्रावण मास की शुरुआत से सिर्फ 3 दिन पहले योगी सरकार का आदेश आया, राम हो या रहीम, अशोक हो या अब्दुल, जब तक कांवड़ यात्रा चलेगी दुकान के साइन बोर्ड पर नाम भी लिखना होगा। अभी तक तो मुजफ्फरनगर में ही कांवड़ मार्ग पर दुकानों के बाहर बोर्ड लगाने का आदेश था, लेकिन अब योगी सरकार ने पूरे यूपी में कांवड़ मार्ग पर इसी तरीके से बोर्ड लगाने के आदेश दे दिए हैं। मुजफ्फरनगर में सबसे पहले आदेश दिया गया था। मदीना चौक इलाके में तमाम दुकानों के बाहर इसी तरीके जो बड़े बड़े बोर्ड हैं वो यहां पर लगा दिए गए हैं। बाकायदा पुलिस आती है, लोगों से बात करती है और कह के जाती है कि अगर बोर्ड नहीं लगा है तो उस बोर्ड को आप यहां पर जरूर लगा दीजिए। क्लासिक जूस कॉर्नर का नाम वही रहा, बस साथ में प्रोपराइटर मोहम्मद मुराद का नाम जुड़ गया। क्यों है ना लजीज होटल का नाम भी नहीं बदला, सिर्फ प्रोपराइटर मोहम्मद समीर का नाम जुड़ा। और क्लासिक कन्फेक्शनरी वाले मोहम्मद नईम को भी दुकान के साइन बोर्ड पर अपना नाम लिखवाना पड़ा। कह रहे हैं कि इतने में ही धंधे का दम निकल रहा है। इसका रोजगार पर इतना असर है जी, सुबह से देख रहे हो आप, कोई ग्राहक ही नहीं। बोर्ड पढ़ के निकल जाते हैं, जो वैसे लोग लेने वाले थे वे कोई नहीं रुक रहा। कुछ का तो कहना है कि भाई अपनी दुकानों पर से ले गए। तो लगाया कि अपने नाम अपने सामान ठीक आगे अपने नाम का बोर्ड लगाइए। इस सरकार में से भेदभाव होगा तो कहाँ जाएगी, मुसलमान कहाँ जाएंगे? सबको मिला के साथ लेके चलना चाहिए ना। अपने घर अपने मोहम्मदनों कहते हैं तुम हिंदू सामान न खरीदो, हिंदू क्या मुसलमान सामान खरीदो, देश खत्म हो जाएगा। सर मुसलमानों के ही पीछे है भाई, दुकानदारी वो मुसलमानों की कम कराएगी भाई। जो रोजगार है सारे छीन लिए इनसे। दुकानों के साइन बोर्ड पर नाम लिखने का फरमान लागू कराने की शुरुआत मुजफ्फरनगर से हुई, लेकिन जब समाज को बांटने वाला बताकर इसका विरोध शुरू हुआ तो मुजफ्फरनगर की पुलिस पांव पीछे खींचने लगी। तभी मुख्यमंत्री कार्यालय से इसे पूरे प्रदेश में लागू करने का हुक्मनामा जारी हो गया। ये फैसला हिंदू और मुसलमान दोनों के लिए लागू किया गया है। हिंदुओं को भी साइन बोर्ड पर अपना नाम लिखना पड़ रहा है। क्या सोच है इसके पीछे? पीछे ही सोच है जी, ये मुसलमान के हिंदू के इससे ये ना लो, इससे ये ना लो। लेकिन अब तो योगी सरकार ने पूरे कांवड़ मार्ग पे कर दिया कि बोर्ड लगाने होंगे, बड़े बोर्ड बड़े बड़े लगाने को दोनों तरफा के लगवा दो, फिर तो एक ही उस पे क्यों वो दिया जाए। सर रोजगार पे दिख रहा लगा क्यों नहीं पड़ेगा? पहले से पड़ रहा है और ज्यादा पड़ेगा। ये चीन की दीवार है ना, ऐसी दीवार खड़ी कर, उससे ऊंची दीवार खड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं लोग। ऐसा ना होना चाहिए।
इसका विरोध खूब दिखाई दे रहा। इल्जाम है कि सरकार का यह फैसला समाज को बांटने वाला है, क्योंकि कांवड़ यात्रा तो हमेशा से आती जाती रही है। फिर बोर्ड वाला विवाद खड़ा करने की जरूरत क्या थी? लेकिन जो कांवड़िए हैं वो इस फैसले से खुश दिखाई दे रहे हैं। एक नंबर फैसला है जी, हम तो इस फैसले से बहुत ज्यादा सहमत हैं। शुक्रिया करते हैं योगी जी का कि हमारे बारे में कुछ उन्होंने इतना सोचा। बोर्ड लगने से हमें पता लग पाएगा कि ये मुस्लिम है या हिंदू है। हमारा मन करेगा तो हम मुस्लिम से खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे, वो हमारे ऊपर डिपेंड है। उत्तर प्रदेश के बाद इसी तरह का फैसला उत्तराखंड सरकार ने भी लागू कर दिया। सबका आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए, जो भी है। अपनी पहचान छिपाने में किसी को क्या दिक्कत है? अच्छा है अगर हम कोई भी काम करते हैं, आप भी हैं तो आप अपना नाम बता के तो यहाँ आए हैं ना, तो इसमें किसी को क्या दिक्कत होनी चाहिए? रोड के किनारे लगने वाली दुकानों के मालिकों और उनके काम करने वालों की डिटेल सरकार के पास जमा कराने को कहा गया है। वो हमारा आधार कार्ड चेक कर रहे हैं और जो हम सामान बेच रहे हैं तो उसकी लिस्ट देख रहे हैं। ये कहा है कि जो आधार कार्ड पे नाम है वही हमारी दुकान पे होना चाहिए। तो ये फायदा है, अब लिस्ट लग गई है तो खाली हिंदी लगा सकता है। अब नाम बदल कर नहीं, पहले नाम बदल के बहुत लगा रहे के माध्यम से। हरिद्वार पुलिस ने दो टूक कह दिया है कि कांवड़ यात्रा के रूट पर जो ये आदेश नहीं मानेगा उस पर एक्शन होगा। बाहर लगाएंगे, अपनी दुकान के बाहर लगाएंगे। होटल, ढाबे हैं, रेस्टोरेंट्स हैं और साथ में जो रेडी ठेली वाले जो कांवड़ मार्ग पर लगाते हैं उनको लेके हम लोगों के द्वारा एक जनरल इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि वो अपनी जो शॉप्स हैं उसमें प्रोप्राइटर्स का नाम लिखेंगे और ऐसा न करने की स्थिति पर उनके खिलाफ हम लोग कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। उत्तराखंड हो या उत्तर प्रदेश, दोनों ही राज्यों की सरकार का कहना है कि यह फैसला कांवड़ यात्रा की पवित्रता बनाए रखने में मददगार होगा, लेकिन फिलहाल इससे सबसे ज्यादा मदद सियासत की हो रही है। नाम बताओ फरमान ने सियासी जमीन को उपजाऊ बना दिया है। इस पर राजनीति की फसल जमकर लहलहा रही है। कुछ हैरान करने वाले बयान भी सामने आ रहे हैं। वजह है वोट बैंक का अपना अपना गणित। यही वजह है कि बीजेपी के सहयोगियों के सुर बदले हैं। जैसे आते हैं तो फल वगैरह तो लेते हैं, कुछ नहीं लेते, कोई वो कुछ नहीं खरीदता यहाँ से कोई, बल्कि यहाँ तो बंद हो जाता है, बिल्कुल ब्लॉक हो जाता है रास्ता, हमें बंद करना पड़ता है काम। होटलों और ढाबों के साइन बोर्ड पर मालिक का नाम लिखने के हुक्म का पहले दायरा बढ़ा, फिर विरोध बढ़ा और इन्हीं दोनों के अनुपात में राजनीति बढ़ती चली गई। कि बीजेपी के पास जब कुछ नहीं होता है करने को तो वो नफरत और वैमनस्य से फैलाने लगती है। ये सब मूर्खता की चीजें हैं और ये सब ध्यान भटकाने के मुद्दे हैं। इस तरह से मुसलमानों को चिन्हित करके मुसलमानों को जो है ना कहीं से उनके साथ जुल्म जाति बढ़ाना है और कुछ नहीं है। योगी सरकार के फैसले की आलोचना करते वक्त समाजवादी पार्टी ये भूल गई कि रेस्टोरेंट और ढाबों पर मालिकों का नाम और पता लिखने का कानून 2006 में तभी बनाया गया था जब मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। लिहाजा बीजेपी ने जवाब देने में देर नहीं की। तो इस 10 दिन कावड़ के लेके इतना हल्ला गल्ला मचना, और दूसरी बात ओवैसी और अखिलेशी को ये भी नहीं पता, शुरू के 2-4 दिन छोड़ के यहाँ सेवा लोग इतनी करते हैं कि ज्यादातर कावड़िया फिर शिविर जो जनता लगाती है उनमें खाना खाते हैं, इन दुकानों में बहुत ज़्यादा खाना नहीं खाते। तो ये इस बात के लिए इसे राजनीति का केंद्र बनाना, राजनीति का मुद्दा बनाना, भाई सबकी अपनी परंपराएं हैं खाने की। राजनीति कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। ये धार्मिक यात्रा है। इस धार्मिक यात्रा जो आस्था से मुताल्लिक है, इसका खिलवाड़ सियासत में नहीं करना चाहिए। मगर अखिलेश यादव ने इसको एक सियासी रंग दे दिया है और उसको हिंदू मुस्लिम 2 धाराओं में उसको तकसीम कर दिया है। दुकानों के साइन बोर्ड पर नाम वाले फैसले को लेकर योगी सरकार सख्त है। तमाम विरोध के बावजूद फैसला नहीं बदला, लेकिन कल तक इशारों में अपनी सरकार पर निशाना साध रहे मुख्तार अब्बास नकवी के सुर बदल गए। आज फैसले के फायदे बता रहे हैं। जो कांवड़ यात्री हैं उनकी श्रद्धा, उनकी आस्था और उनकी सुरक्षा की दृष्टि से ये दिशा निर्देश दिए गए हैं। इस पूरे मसले में बीजेपी के साथ सत्ता की साझेदारी करने वालों ने भी कम हैरान नहीं किया। आरएलडी और जेडीयू भी योगी सरकार के लिए नसीहतों का पिटारा खोलकर बैठ गए। मोदी जी के सिद्धांत की मूल भावना से मिल नहीं पाता, इसमें वो कहते हैं सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। ये एक तबके के प्रति संदेह पैदा करता है। जहाँ पे भी ऐसे डिवाइड जातीयता के नाम पे हो या धर्म के नाम पर हो,
मैं कतई उसको ना मैं समर्थन करता हूँ, ना मैं उसको बढ़ावा देना चाहता हूँ। क्या शराब पीने से धर्म भ्रष्ट नहीं होता है? मीट खाने से होता है। तो ये शराब पर पाबंदी क्यों नहीं है? ये शराब पर क्यों नहीं बोलते हैं लोग? यूपी में चल रही नाम बताओ मुहिम पर आरएलडी महासचिव त्रिलोक त्यागी के इस विरोध की हवा उनकी ही पार्टी के नेता ने निकाल दी। किसी पॉलिटिकल आदमी का तो बयान ये है नहीं, और जो उस पर राजनीति कर रहे हैं वो सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं, चाहे वो अखिलेश जी हों, चाहे ओवैसी जी हों। देखो मान लो कहीं भी कोई ढाबा या कुछ भी, सब पे नाम पट्टिका सबकी होती है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसको धर्म से जोड़ने की जो बात हो रही है गलत हो रही है। उत्तर प्रदेश में नाम पर छिड़े सियासी संग्राम में राजनीतिक दलों के तेवर बता रहे कि अभी इसके कई राउंड बाकी हैं। दुनिया भर में आज का दिन विमान यात्री कभी नहीं भूलेंगे। माइक्रोसॉफ्ट के सॉफ्टवेयर सिस्टम में तकनीकी खराबी आने से दुनिया भर के हवाई अड्डों पर कई मुश्किलें खड़ी हो गई। कहीं वेब चेक इन नहीं हो पा रहा था, तो कहीं बोर्डिंग पास का जारी होना ठप हो गया। इसकी वजह से सैकड़ों फ्लाइट कैंसिल करनी पड़ी, तो कई उड़ानें घंटों लेट हो गई। सिर्फ इंडिगो की ही करीब 200 उड़ानों को रद्द करना पड़ा। कोलकाता एयरपोर्ट पर 22 फ्लाइट कैंसिल कर दी गई। विस्तारा नेटवर्क की उड़ानें करीब 45 मिनट तक की देरी से उड़ान भर रही। टिकट नहीं मिल रहा है, बोल रहा है कि सर्वर डाउन है, परेशान है हम लोग। हम 6:30 से यहाँ वेट कर रहे हैं और अभी बता रहे हैं फ्लाइट कैंसिल हो गया हमारा। लास्ट मोमेंट में वो लोग बोल रहे हैं कैंसिल हो गया, और कस्टमर केयर किया तो वो लोग कुछ रेस्पॉन्स कुछ भी नहीं है। एयरपोर्ट पर ऐसी अफरा तफरी कभी नहीं मची। एक साथ ऐसी आफत कभी नहीं आई। वेब चेक इन ठप हो गया, बोर्डिंग पास सर्विस ठप हो गई, बुकिंग मैनेजमेंट सिस्टम ठप पड़ गया, इंफॉर्मेशन डिस्प्ले सर्विस भी अटक गई। फ्लाइट के लिए तो अभी बात कर रहे हैं, होगा तो ठीक है, नहीं तो फिर बाई ट्रेन जाना पड़ेगा फिर। तो अभी वही हम लोग को दिक्कत हुई। कल मेरी एक मीटिंग थी, अभी वो भी मेरे को रीशेड्यूल करनी पड़ी। अभी हमको नागपुर जाना जरूरी है, अभी ये लोग कुछ फाइनल बता दे तो। मेरी मम्मी की डेथ हो गई है अभी, इसलिए मेरे को जाना जरूरी है। दुनिया भर के एयरपोर्ट पर अफरा तफरी के हालात बने थे और हिंदुस्तान में भी यही स्थिति थी। दिल्ली से लेकर मुंबई, जयपुर से पटना तक यात्रियों की मुश्किलें बढ़ती गईं। समस्या बड़ी थी, लेकिन समाधान अपने हाथ में नहीं था। मजबूरन मैनुअली काम किया जाने लगा, चाहे बोर्डिंग पास हो या फिर दूसरी सर्विसेज। इमरजेंसी हालात को इसी तरह संभाला गया। हमने एक स्क्रीन लगी है जिसमें आप देख रहे हैं रिकवरी लिखा हुआ है, तो कुछ यही हालात हर कंप्यूटर लैपटॉप का इस वक्त है। एक ब्लू स्क्रीन आ जा रही है और इस पर रिकवरी लिखा हुआ है, और ये कोई भी जो माइक्रोसॉफ्ट से रिलेटेड जो भी सॉफ्टवेयर है वो काम नहीं कर रहा है। तो इसकी वजह से एयरपोर्ट पर कई सारी फ्लाइट्स को है उनको डिले किया गया। सर, वी आर ट्राइंग टू बुक फ्लाइट टू जयपुर एंड कम बैक। 2 बार पेमेंट कर चुका, बस सर्वर्स डाउन है उसमें। बेचारे एयरलाइन वाले भी क्या कर लेंगे, टैक्सी बुक करानी पड़ेगी यहाँ से जयपुर की। उनको बोला कि भाई आपने बिना इन्फॉर्मेशन के कैंसिल कर दिया, और अब मेरी नई बुकिंग जो 450 वाली है उसमें आप एक्सेप्ट करिए। तो बोले कि हम कुछ नहीं कर सकता, न तो नई बुकिंग भी नहीं बना सकते। भारत में इंडिगो से लेकर स्पाइस जेट और आकाशा एयरलाइंस के यात्रियों को भारी मुसीबत से दो चार होना पड़ा। पता नहीं, इनके सर्विस डाउन है, सो आई डोंट नो। अभी मैं जा रहा हूँ, मेरी एक टिकट है दूसरे एयरलाइन पे, आई हैव टू गो अर्लियर। चेन्नई से बेंगलुरु और अयोध्या से अहमदाबाद तक आफत ही आफत थी। कांगड़ा एयरपोर्ट पर भी वही आलम दिखा। मुश्किल एक जैसी थी। आज के दौर में जब हर काम ऑनलाइन है, तो मुसीबत भी साझ ही थी। दरअसल टेक कंपनी माइक्रोसॉफ्ट और अमेरिकी साइबर सिक्योरिटी कंपनी क्राउड स्ट्राइक की सर्विसेज में आई तकनीकी समस्या की वजह से भारत सहित दुनिया भर से ऐसी तस्वीरें सामने आई। माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से कहा गया कि तकनीकी खराबी की वजह एज्योर बैकएंड वर्कलोड्स के एक हिस्से में कॉन्फ़िगरेशन चेंज है। इसकी वजह से स्टोरेज में दिक्कत आ रही थी और नतीजा कंप्यूटर सिस्टम्स की कनेक्टिविटी फेल होने लगी। सबसे ज्यादा माइक्रोसॉफ्ट 365 पर आधारित सेवाएं प्रभावित हुई। अभी हमारी फ्लाइट थी उदयपुर के लिए, हम लोग पूरे 16 पैसेंजर्स हैं, और इंडिगो के जैसे ही काउंटर पे हम गए तो हमको बताया गया कि आपकी फ्लाइट कैंसिल हो गई है।
बट कैंसिल हुई है। आगे का प्रोसेस क्या है क्या नहीं है, क्या वो हमको स्टे करने के लिए रुकने के लिए यहाँ व्यवस्था देंगे, वो किसी बात पर भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। उनका एक ही कहना है कि सिस्टम वर्क नहीं कर रहा है। मेरा बहुत जरूरी हॉस्पिटल में कल औरंगाबाद में काम था, मेरे रिलेटिव वहाँ पे उनको सीवियर अटैक आया है, उनका सुबह प्लास्टी है और अभी वो बोलते हैं कि आपका फ्लाइट कैंसिल है, कोई रिफंड नहीं है, नेक्स्ट टिकट का कोई पता नहीं है। सिर्फ एयरपोर्ट पर ही अफरा तफरी नहीं मची, दुनिया भर में कई बैंकों की सर्विसेज भी ठप हो गई। शेयर मार्केट पर भी असर होने लगा। ब्रिटेन में तो न्यूज चैनल तक ऑफ एयर हो गया। और अब बात बारिश और बाढ़ से बेहाल राज्यों की। उत्तर और मध्य भारत के साथ ही पश्चिम भारत में बाढ़ रौद्र रूप दिखा रही है। गुजरात का हाल बेहाल है। सौराष्ट्र के पोरबंदर और जूनागढ़ में हालात बेहद गंभीर हो चले हैं। मौसम विभाग ने सौराष्ट्र के 6 और दक्षिण गुजरात के 3 जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। कच्छ के लिए ऑरेंज अलर्ट है। यह आसमान से उतरा वो पानी है जो जमीन पर जगह जगह तबाही की वजह बन गया है। ये गुजरात के पोरबंदर का रेलवे ट्रैक है। एक वक्त था जब पानी ट्रैक से कई फुट नीचे बहा करता था, लेकिन भारी बारिश हुई तो पहले ट्रैक के नीचे का हिस्सा बहा और फिर कई जगहों पे ट्रैक भी डूब गया। रेलवे ट्रैक की तस्वीरें देखकर आपको पोरबंदर में हुई बारिश का अंदाजा हो गया होगा। अगर नहीं हुआ तो कॉलोनी के भीतर चलिए। मूसलाधार बारिश के बाद यहाँ पानी कमर तक पहुंच चुका है। गाड़ी, मकान, दुकान सब डूब चुके हैं। पोरबंदर समेत कई जिले में तो रेड अलर्ट जारी हो गया है। भारी बारिश हुई है। 20 इंच से ज्यादा बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ है। सौराष्ट्र के काफी जो विस्तार है वहां पे भारी बारिश के कारण लोगों को घरों में पानी घुस गया है और प्रशासन ने भी यहाँ पे अलर्ट जारी किया हुआ है। पोरबंदर और आसपास के सभी इलाकों में ये परिस्थिति। अब इसे देखिए, ये गुजरात के ही गिर सोमनाथ में मौजूद जामजीर झरना है। इसे सौराष्ट्र की शान माना जाता है, लेकिन गरज ऐसी कि देखकर ही लोग सहम जाएं। झरने के लिए जो रास्ता जाता है वहां सिर्फ और सिर्फ पानी है। गुजरात के बाद छत्तीसगढ़ की तस्वीरें देखिए। बस्तर में बादल ऐसे बरसे कि पेड़ जमीन को छोड़कर नीचे आ गिरे। थाने के बाहर खड़ी हुई गाड़ियां दब गईं। पानी इतना बरसा कि घरों के भीतर पानी घुस आया। सैकड़ों परिवार इस वजह से मुश्किल में हैं। तस्वीरें आंध्र प्रदेश के एलुरु जिले की हैं। स्कूल बस बच्चों को लेकर जा रही थी, तभी बाढ़ के पानी में फंस गई। लोगों ने धक्का लगाया, तब जाकर बस बाहर निकल पाई। गनीमत रही कि बच्चों को कुछ नहीं हुआ। बारिश किसी की जिंदगी पर अटैक कर रहा तो किसी की जेब पर। आसमान से आए पानी ने सब्जियों के दाम आसमान पर पहुंचा दिए हैं। वो 3 सब्जियां, प्याज, टमाटर और आलू, जो सबसे ज्यादा एक रसोई में इस्तेमाल होती हैं, उनके दाम दिल्ली में भी लगातार आसमान छू रहे हैं। अगर फुटकर विक्रेताओं की बात करें तो उनका कहना है कि मंडी में ही सप्लाई कम है, जिसकी वजह से ये महंगाई बनी हुई है। माल कम आ रहा है, इस कारण महंगाई है। जिसको आधी किलो की जरूरत है वो 1 पाव लेके जा रहा, और जिसको 1 किलो की जरूरत वो आधी किलो लेके जा रहा। महंगाई है, एडजस्ट कर रहे हैं लोग। अभी बारिश है इसलिए महंगा है। बारिश के पानी की यही कहानी है। परेशान सब हैं, कोई बाढ़ से तो कोई बाजार से। उत्तर प्रदेश में हर दूसरे दिन बीजेपी के भीतर खींचतान की नई खबर आ रही है। इस बीच लखनऊ में कल से संघ की 2 दिवसीय बैठक होनी थी, जो फिलहाल टाल दी गई है। लेकिन डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और अखिलेश यादव के बीच सियासी जंग रुकने का नाम नहीं ले रही। कल अखिलेश यादव ने केशव प्रसाद मौर्य को इशारों में मॉनसून ऑफर दिया था। उसका आज केशव प्रसाद मौर्य ने पलटवार के साथ जवाब दिया। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट में लिखा, मॉनसून ऑफर को 2027 में 47 पर जनता और कार्यकर्ता फिर समेटेंगे। एक डूबता जहाज और समाप्त होने वाला दल, जिसका वर्तमान और भविष्य खतरे में है, वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख सकता है, परंतु पूर्ण नहीं हो सकता। 2027 में
2017 दोहराएंगे, फिर कमल की सरकार बनाएंगे। ये बात केशव प्रसाद मौर्य ने लिखी। केशव मौर्य ने अखिलेश यादव को जवाब दिया तो कुछ ही देर में अखिलेश यादव का नया पोस्ट भी सामने आ गया। इस बार उन्होंने बीजेपी के भीतर चल रहे संगठन बनाम सरकार वाले मुद्दे को हवा दी और सोशल मीडिया पर लिखा, ना संगठन बड़ा होता है ना सरकार, सबसे बड़ा होता है जनता का कल्याण। दरअसल संगठन और सरकार तो बस साधन होते हैं। लोकतंत्र में साध्य तो जनसेवा ही होती है। जो साधना को उसकी श्रेष्ठता के झगड़े में उलझे हैं वो सत्ता और पद के भोग के लालच में हैं, उन्हें जनता की कोई परवाह नहीं है। ये अखिलेश यादव ने लिखा। अखिलेश यादव ने इस बार केशव प्रसाद मौर्य के बयान को ही हथियार बनाया और इंतजार इस बात का है केशव प्रसाद मौर्य इसका जवाब किस अंदाज में देते हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।